तो गाइस मार्वल्स की मूवीज देखने के बाद हम सबके दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि क्या ये सारी टेक्नोलॉजी रियल में एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर ये सब पॉसिबल है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस बिहाइंड एंटमैन के ऊपर। गाइस मैं हूँ अब्राहम एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस पहले बात कर लेते हैं मार्वल कॉमिक्स और मार्वल्स मूवीज में एंटमैन की कैसी थ्योरी बताई गई है उसके बारे में। तो पहली बात गाइस, सबसे पहले तो यहाँ एंटमैन को छोटे या बड़े होने के लिए जरूरत पड़ती है पिम पार्टिकल्स की, और ये कहा गया है कि पिम पार्टिकल्स किसी भी दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो सकता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के हिसाब से दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या कह सकते हैं कि नामुमकिन के बराबर है। और यहाँ मार्वल्स में हमको ये दिखाया गया है कि एटम्स के बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को कम नहीं कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट को, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी छोटा हो जाता है। तो गैस अब इस सब में क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो गैस पहली चीज़ तो ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ गैस उसका मास को हम नहीं कम कर सकते, क्योंकि फिजिक्स के लॉज के हिसाब से मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो और गैस चलिए मान लिया कि हमने मास को भी कम ज़्यादा कर दिया, तो भी हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है। तो गैस दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि एंटमैन मूवी में हमें दिखाया था कि जो एंटमैन है वो सब एटॉमिक लेवल पर चला गया था, यानी कि किसी एटम से भी वो छोटा हो गया था। तो ऐसा गैस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप सब एटॉमिक लेवल पर चले जाते हो तब आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लाइट के पार्टिकल से भी छोटे हो गए तो फिर आप लाइट को ही कैसे देखोगे। और गाइस दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, और अगर हम ऑक्सीजन के ही पार्टिकल से छोटे हो जाते हैं तो हम इनहेल क्या करेंगे, इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तो गाइस इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि अभी के टाइम पे एंटमैन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पता आगे जाके हैंक पिम जैसा कोई रियल में आ गया और उसने पिम पार्टिकल्स जैसे पार्टिकल्स भी बना दिए, तो फिर तो हमें रियल लाइफ में भी स्कॉटलैंड जैसा एंटमैन देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एंटमैन रियल में पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोग ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं जिसमें मैं मार्वल्स और सुपर हीरोज के पीछे की साइंस को एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।